हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ऑल वेल। IBPS RRB सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और बाकी बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे हैं पज़ल के लिए, यानी रीजनिंग का जो सेक्शन पज़ल होता है, और एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, स्पेशली अगर हम ऑफिसर स्केल फर्स्ट वाले की बात करें, जो भी अपेयर होंगे, उसमें पज़ल प्री में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी आपका सिलेक्शन दिलाने के लिए रीजनिंग में, है ना। तो हमें पज़ल जो है उसको ईजी किस तरीके से लगाना है कि हमारा टाइम भी कम हो और जो पज़ल हो वो ऐसा ना हो फँस जाए। तो देखिए, पज़ल की छोटी-छोटी सी कुछ टिप्स होती हैं। जैसे कि मैं 6 साल से रीज़निंग पढ़ा रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाली हैं, बहुत सारे ऐसे अपने फैक्ट्स निकाले हैं, जिससे मुझे लगता है उसके बाद रीज़निंग को सॉल्व करना, रीज़निंग में स्पेशली पज़ल को सॉल्व करना ईज़ी हो जाएगा। देखिए, बेसिकली मैं अगर आपको एक काम बताऊँ रीज़निंग में पज़ल के लिए, आप जब भी पज़ल लगाएँगे, जैसे हमने क्या किया, पहला पॉइंट पढ़ा, मान लीजिए बॉक्स बेस्ड पज़ल है या फ्लोर वाली पज़ल है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, है ना, ऐसे 8th तक है, और ए बी इस वाले फ्लोर पर नहीं है, या ए बी के ऊपर नहीं है, या ए बी के नीचे नहीं है। तो अब देखिए कहाँ से पहला पॉइंट, ऑब्वियस सी बात है, पजल में हमें फिक्स कर नहीं सकते हैं। तो ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं कि फर्स्ट पॉइंट को ही छोड़ के फिर आगे बढ़ते हैं, जहां पे फिक्स पॉइंट मिलता है वहां से लगाना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सही है, लेकिन क्या फर्स्ट पॉइंट फिर क्या करते हैं, वो फिर से ऊपर पढ़ने जाते हैं दोबारा से कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। बस आपको यही गलती नहीं करनी है। आपने पढ़ा ए बी के ऊपर नहीं बैठा है, तो ये वाली बात आपको दोबारा ना पढ़ने की ज़रूरत पड़े। इसका मतलब है, जब आप पज़ल पढ़ रहे हैं तो आप अगर एक लाइन पढ़ ली है, चाहे वो फिक्स्ड हो या ना हो। अगर वो फिक्स है, आपको लग रहा है बिल्कुल फ्लोर पे दे रखा है कि हाँ भाई ये इस वाली फ्लोर पे बैठा है, या इसके जस्ट ऊपर बैठा है, जस्ट नीचे, उसे कंटिन्यू लगाते जाइए। जो पॉइंट्स आपको लगेंगे अभी बाद में फिक्स होंगे, उनको छोड़िए मत। उनको कहीं न कहीं एक साइड में लिख लीजिए, बिल्कुल शॉर्ट से शॉर्ट में। ए बी के ऊपर नहीं है तो ए को उसके नीचे रख के और टिक लगा दीजिए कि बाद में हमें इसको सॉल्व करना है। तो जैसे ही आप, मान लीजिए आपने एक लाइन पढ़ी, ए बी के ऊपर नहीं है, फिर आपने और भी चीज़ें पढ़ी, फिर आप नीचे आए फिक्स वाली चीज़, आप फिर से ऊपर गए। इससे बेहतर है आपके पास जब पूरा एक डेटा हो जाता है ना आपके पेज पे, आपको अब स्क्रीन देखनी ही नहीं है। अब आपको वो जो पॉइंट्स आपने नोट किए हैं, वो बहुत शॉर्ट वे में आपके पास एक ओवरऑल सिनेरियो लिखा होगा। अब आपको उसे देखना है और पज़ल लगाती जानी है। बाकी देखिए, बस 2 दिन का वेट करिए। एक्चुअली में मेरी ऑफ़लाइन क्लासेस में इतना टाइम नहीं रह जाता, पूरा टाइम जो है ऑफ़लाइन क्लासेस में निकल जाता है, तो उसके बाद बोर्ड फ्री नहीं हो पाता, जिससे मैं बोर्ड पे वीडियोज़ लेके आऊँ। 2 दिन में मेरा नया स्टूडियो तैयार हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, एंड देन वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट फॉर आरआरबी बैंक। मल्टीपर्पज़ हो, चाहे बैंक ये ऑफ़िसर स्केल हो, स्पेशली रीज़निंग की तो सारी क्लासेस मैं ही आपको करा दूँगी, और जो मैथ्स की भी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे मुझे लगता है कि आप उसको ईज़ी कर सकते हो, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगी। जस्ट वेट फॉर 2 डेज़। उसके बाद हम जो स्पीड से चलेंगे, और रीज़निंग के बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग के जो रिलेशन वाले सवाल आते हैं, उसमें मैं देखती हूँ आप लोग बहुत टाइम ले लेते हैं, जबकि उन सवालों में कॉपी पेन की ज़रूरत भी नहीं होती है, उनके इतने शॉर्ट और अच्छे तरीके हैं। तो वो मैं आपको वन बाय वन सारे तरीके बता दूँगी। और डोंट वरी, थोड़ा स्टे काम, थोड़ा-सा माइंड से रिलैक्स रहिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, बट रिलैक्स रहिए। और बाकी हम 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे। अभी पज़ल के लिए आप ये वाले पॉइंट्स ध्यान रखिए कि हमें कोई भी पॉइंट मिल रहा है तो हमें उसे लिखते जाना है अपने छोटे-छोटे पॉइंट्स के रूप में। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करिए। बाकी वी आर विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।